हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। अगेन आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर डेली आपके जनरल साइंस के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एमसीक्यू सेशंस हम डेली यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप भी यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं जनरल साइंस की यूपीएससी के लिए, तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, केवल यूपीएससी की ही नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर जनरल साइंस का सब्जेक्ट ऐड है तो आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस के लिए। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, सुमेल कीजिए, जो मतलब जोड़ियों को मिलाना है। ठीक है, कोड वाला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी, और उस तरफ आपका उसका मात्रक दिया हुआ है, धारा, सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर या ऊष्मा। तो आप जोड़ी मिलाएंगे, किसका जोड़ी किसके साथ मैच करेगा। ठीक है, चलिए बताइएगा आंसर। जूल का क्या हो जाएगा, जूल का आपका हो जाएगा कार्य हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, जूल का कार्य हो जाएगा। और एम्पियर का आपका धारा हो जाएगा बिल्कुल। वाट, वाट यानी आपका हो जाएगा सामर्थ्य। ठीक है, इतना हॉर्स पावर बोलते हैं, इतना वाट हॉर्स पावर। वोल्ट आपका हो जाएगा ऊष्मा। और कैलोरी आपका हो जाएगा, सॉरी ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया। वोल्ट आपका विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, और कैलोरी का ऊष्मा हो जाएगा। तो देखिए, ए का 3 होगा, बी का 1 होगा, सी का 2 होगा, डी का 4 होगा और ई का 5 होगा। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। सो ऑप्शंस है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो या समान वेग से नीचे आ रही हो। अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन को नोट करना मत भूलिएगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो जब वो नीचे आएगा तभी अधिक मालूम पड़ेगा। ठीक है, लेकिन नीचे आएगा तो भी किस कंडीशन में, त्वरित गति से नीचे आ रही हो या समान वेग से नीचे आ रही हो। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आएगी तभी उसका अच्छा, भार अधिक मालूम पड़ेगा बोल रहे हैं। तो भार अधिक मालूम तब पड़ेगा जब वो ऊपर जाएगा। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत यहाँ बता दिया, हमसे मिस्टेक हो गई पढ़ने में कि भार अधिक मालूम कब पड़ेगा पूछ रहा है। तो देखिए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगा तब आपको अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, कितने वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में। एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस है 1000 वाट, 750 वाट, 746 वाट, 748 वाट। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ये भी क्वेश्चन आईएमपी है। क्वेश्चन को नोट करेंगे आप। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, 18 नंबर क्वेश्चन है, जल की सतह से ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। सो ऑप्शंस है, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, अंकीय कैमरा, क्लाइडोस्कोप। क्या होगा, अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और नोट करेंगे। चलिए, जल की सतह से ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी, जो पानी के अंदर जो जहाज है, उनमें से आप ऐसे कौन से यंत्र का उपयोग कर सकते हैं कि आप पानी से ऊपर का दृश्य आप देख सकते हैं पानी के अंदर रहते हुए।
पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पेरिस्कोप। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। सो ऑप्शंस है नारंगी और नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला, लाल और हरा। तो कौन से रंग का मिश्रण है, यह सम्मिश्रण है जो दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। चलिए आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंपॉर्टेंट है इसका आंसर भी, आप नोट करेंगे, लाल और हरा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या है, 82 नंबर क्वेश्चन है आपका, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं। सो ऑप्शन है तापमान, दाब, घनत्व, इसके विकिरण। बहुत ही यूनिक और बेहतरीन क्वेश्चन से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को आप प्रॉपर नोट कीजिए अपनी कॉपी में। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होता है। इनके विकिरण के कारण होता है, ठीक है, इनके विकिरण। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है। सो ऑप्शंस है एक अल्फा कण, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक बीटा कण। नोट करेंगे क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दे। एक प्रोटॉन बच जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 84, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है। तो बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है। ऑप्शंस दिया हुआ है अम्ल आधारित अंतरक्रिया, अपोहन या डायलिसिस, विद्युत अपघट्य या उपापचयन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सीपीओ एसआई 2003 के एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है। विद्युत अपघट्य है, ठीक है, विद्युत अपघट्य। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन है अमीटर, एनेमोमीटर, अल्टीमीटर या ऑडियोमीटर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है। वह कौन सा यंत्र है या उपकरण है जिसका उपयोग पवन के बल एवं वेग को मापने के लिए करते हैं। यह भी आपका सीपीओ एसआई के एग्जाम में पूछा गया है 2003 के, और आंसर है आपका एनेमोमीटर, ठीक है, एनेमोमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है। ऑप्शंस है परिणामित्र या ट्रांसफार्मर, परिशोधक या रेक्टिफायर, प्रत्यावर्तित्र या अल्टरनेटर, संधारित्र या कंडेंसर। कौन सा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है। असिस्टेंट कॉमर्स के प्रोफेसर्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था 2002 में। नोट करिए क्वेश्चन को आप। और सही आंसर इसका हो जाएगा प्रत्यावर्तित्र या अल्टरनेटर, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 87, मोमबत्ती का दहन एक ऑप्शंस है प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, भौतिक परिवर्तन है या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। मोमबत्ती का दहन कैसी अभिक्रिया है या कैसा परिवर्तन है, आप बताइएगा। क्वेश्चन को नोट करेंगे। सो मोमबत्ती का दहन एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा। ऑप्शंस है 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा या 2% कम हो जाएगा। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे। IAS 2003 के एग्ज़ाम में इसको पूछा गया था। आप लोग सेशन को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, पूछा गया है आपसे। क्या होगा जी का मान? 0.5% बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के माप में कमी आएगी, गुब्बारा चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा, गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी, गुब्बारे का माप व आकार पहले के समान ही रहेगा। क्या होगा? हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा है, ठीक है, और पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाते रहेगा तो क्या होगा, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 नोट कर लिया सभी ने। गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला आपका 90 नंबर क्वेश्चन है जी, कूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शंस दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। बर्फ की संकलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। वातानुकूलक में कक्ष वायु में से वाष्पित्र कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। तो तीनों ऑप्शंस को पढ़िए और विचार कीजिए कौन सा यहाँ पे सही है कौन गलत है। खैर आपको निकालना है सही कथन, ठीक है। तो सही कथन को आपको ढूंढ के निकालना है। कोड देखिए, चलिए देखिए कोड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर केवल एक ही कथन सही है और वो है आपका ऑप्शन 3, ठीक है। केवल ऑप्शन 3 ही सही है क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप और उबलते जल की गुप्त ऊष्मा बिल्कुल सेम नहीं होती है, ठीक है। और गलन की संकलन गुप्त ऊष्मा भी जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बराबर बिल्कुल नहीं होती है, अंतर होता है इनमें, ठीक है। तो केवल एक ही कथन सही है, ऑप्शन 3। देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन डी में दिया है केवल 3। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 91 नंबर। यह भी कूट वाला क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन। ऑप्शन है बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ फिसलेगा। कोट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, समझिए, फिर हम कोड दिखाएंगे। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन इनमें से कैसी क्रिया दर्शाएगा। कोड देख ले। चलिए देखिए,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो अंदर के पहियों पर उल्टेगा, ठीक है, और बाहर की तरफ फिसलेगा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही होगा। देखते हैं कौन से कूट पे दिया हुआ दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी में दिया हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 92 क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। सो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलीकण, हीलियम, वाष्प, जलवाष्प। नोट करेंगे क्वेश्चन को कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। ये IAS 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, IMP है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? धूलीकण की वजह से होता है, ठीक है, धूलीकण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? ऑप्शन से क्षैतिज बना रहेगा, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा, कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, और दो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिए हुए, मैं आपको बताती हूँ क्या ऑप्शन है। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, तो ऑप्शन बी के बराबर ही है, सी बस यहाँ पे कम है, ऑप्शन सी में अधिक गहराई है होगी दिया हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है परवलयी वक्र आकार का होगा। परवलयी वक्र का आकार का होगा या जस्ट इस ऑप्शन बी के उल्टा होगा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे परवलयी आकार के हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, परवलयी आकार के वक्र का होगा। तो इसको आप नोट कर लेंगे, परवलयी वक्र के आकार का होगा, ठीक है। चलिए तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।